हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का छठा सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 5 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके ग्रामर में ये 10 टॉपिक आएंगे और इन 10 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। अलाउंस यानी पैसे, ड्यू टू अ वाइफ यानी एक पत्नी को, फ्रॉम हर हस्बैंड अपने पति से, ऑन सेपरेशन अलग होने पर, यानी एक पत्नी को अपने हस्बैंड से अलग होने पर जो पैसे मिलते हैं हर महीने, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है मैट्रिमनी। मैट्रिमनी यानी विवाह। सेकंड ऑप्शन है पैट्रिमनी, पैतृक संपत्ति यानी पिता की जायदाद। ऑप्शन थर्ड है एलिमनी यानी गुजारा भत्ता। ऑप्शन फोर्थ है कैलमनी यानी निंदा, बुराई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड यानी एलिमनी। उसको कहते हैं हम गुजारा भत्ता। यानी जब कोई लेडी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और उसको हर महीने हस्बैंड की तरफ से एक महीना मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एलिमनी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द ईडियम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स। यानी जो ईडियम दिया हुआ है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है लेट यानी देर। ऑप्शन सेकंड है इमीडिएटली, तुरंत। ऑप्शन थर्ड है लेजली, आलस्य से। ऑप्शन फोर्थ है एंग्रीली, क्रोध से। तो इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम फॉर अलाउ इज। यानी जो वर्ड है अलाउ, इसका सिनोनिम क्या है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है एडमिट, स्वीकार करना। ऑप्शन सेकंड है परमिट, आज्ञा देना। ऑप्शन थर्ड है सबमिट, जमा करना। ऑप्शन फोर्थ है कमिट, करना। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सिनोनिम। तो इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन सेकंड, परमिट यानी आज्ञा देना। अलाउ का मीनिंग होता है आज्ञा देना और इसका भी मीनिंग क्या है, आज्ञा देना है। तो ये है आपका सिनोनिम अलाउ का। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। यानी यहां पर 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन 4 सेंटेंसेज में से एक सेंटेंस सही है या एक से ज्यादा सेंटेंस सही है। सही सेंटेंस पूछा गया है। देखिए यहां लिखा हुआ है सही। अगर गलत पूछा गया है तो हम गलत बताएंगे, सही पूछा गया है तो हम सही बताएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। यानी पिछले थर्सडे मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। तो यहां पर जो सिंस का यूज हुआ है ये रॉन्ग है। सिंस का यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये पास्ट टेंस में सिंस का यूज नहीं किया जाता। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है आपका, गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन है माई फादर हैज बीन डेड
सिंस लास्ट थर्सडे, यानी लास्ट यानी पिछले थर्सडे मेरे फादर की मृत्यु हो गई। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, यानी उसने मेरी बर्खास्ती का ऑर्डर दिया। तो यहां पर देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है फॉर, ये गलत यूज हुआ है, इसका यहां पर यूज नहीं किया जाएगा, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये होगा ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, यानी उसने मेरे वर्ड्स का यानी मेरी बात का कहना नहीं माना, यानी उसने मेरा कहना नहीं माना। तो यहां पर देखिए जो टू का यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सेकंड, यानी ओनली बी, ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द एंटोनिम ऑफ गैदर इज। एंटोनिम होता है पर अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। गैदर का मीनिंग हो इकट्ठा करना। इसको हमें इसका जो बताना है वो बताना है अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो देखिए टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ, अदर का मीनिंग होता है दूसरा, स्कैटर का मीनिंग होता है बिखेरना, और बॉदर का मीनिंग होता है परेशान। तो देखिए क्या मीनिंग हो सकता है इसका, तो ये अपोजिट वर्ड बताना है इसका। तो गैदर मीन्स इकट्ठे होना, और स्कैटर का मीनिंग होता है बिखेरना। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन थर्ड, यानी बिखेरना, यानी किसी चीज को समेट लेना, इकट्ठा कर लेना और उसी चीज को यानी बिखेर देना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहां पर 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो देखते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है। देखिए यहां पर एक सेंटेंस है वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो देखिए यहां ये क्वेश्चन मार्क गलत है, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, ये सेंटेंस है असर्टिव। ठीक है, तो जब हम असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड का रहता है सैड, सैड का सैड, कॉमाज हटाकर दैट का यूज करेंगे। क्लियर। अब यहां थोड़ा समझते हैं, देखिए वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड है। क्या ये प्लूरल वर्ड है ये, और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम हमेशा किससे? सब्जेक्ट से, और ही जो है वो सिंगुलर वर्ड है। तो प्लूरल वर्ड को हम सिंगुलर वर्ड से नहीं चेंज कर सकते। तो क्या किया है यहां पर देखें, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो यहां पर जो स्पीकर है वो लिसनर को, यानी यहां जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने साथ मिलाकर कह रहा है। यानी मान लो ही जो है हस्बैंड है और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वाइफ है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए उसने दोनों के लोग मिलाकर बोला गया यहां पर वी। तो जब हम दोनों से चेंज करेंगे तो यहां पर आएगा दे। ठीक है, दे। कैन को चेंज करते हैं कुड में, दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस को बदलते हैं हम दैट में, इन दैट लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। देखिए सेकंड डायरेक्ट सेंटेंस है, तो यहां पहले सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ही, सैड का रहता है सैड, कॉमा से हटाकर हम लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस होने पर दैट। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई को चेंज करेंगे ही से, सब्जेक्ट से बदलते हैं फर्स्ट पर्सन को, तो आई से बदलेंगे आएगा ही। विल को चेंज करेंगे हम वुड में,
ही वुड। अब यहां थोड़ा समझने की चीज है, तो देखिए जब हम हेयर को देयर में बदलते हैं तो कम का हो जाता है गो, तो कम को चेंज करेंगे गो में, यानी जब कम के साथ हेयर वर्ड आएगा तो वहां पर हम कम का कर देंगे गो, ठीक है, कम को गो में चेंज करेंगे गो, और हेयर को बदलेंगे हम देयर में। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका सिंथेसिस टॉपिक से है। यहाँ एक सेंटेंस को आपको सिंपल में चेंज करना है और एक सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही उसने, गेव दी, देम उन्हें, हिज एडवाइस अपनी सलाह। ही हेल्प्ड देम लिबरली, और साथ ही उनकी मदद भी की, यानी दोनों काम किए यहां पर, ठीक है, यानी सलाह भी दी और उनकी मदद भी की। तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पर जो है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड का रूल अप्लाई होगा इसमें। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, comma, he helped them liberally। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को सिंपल में बदल सकते हैं। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस ही हेल्प्ड देम लिबरली, यानी क्या मीनिंग है इसका, उनको अपनी सलाह देने के अलावा, बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, यानी अपनी सलाह उनको देने के अलावा उसने उनकी मदद भी की। अगला देखिए, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, इस सेंटेंस को हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स, और ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, आई एम सर्टेन, यानी मुझे निश्चित हूं मैं, दैट की I will give you satisfaction, I will give you satisfaction, यानी मैं निश्चित हूं कि मैं आपको सेटिस्फैक्शन दूंगा, यानी मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, मुतमईन कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से दो आपके क्वेश्चंस आएंगे सिंथेसिस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहां पर एक सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है और एक सेंटेंस को एफर्मेटिव में चेंज करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, समन द फायर ब्रिगेड, यानी फायर ब्रिगेड को बुलाओ, इसको पैसिव में बदलना है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां इसको यूज करते हैं लेट। लेट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए, लेट द फायर ब्रिगेड। यहां पर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो जहां पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है वहां हम यूज करते हैं बी, बी समन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे इसका। अगला सेंटेंस देखिए, इसको हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसको कैसे बदलते हैं, देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस इसमें है नन बट, तो बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। तो देखिए एफर्मेटिव बनाएंगे द ब्रेव, जब किसी सेंटेंस में नन बट आ जाएगा और उसको हमें एफर्मेटिव में बदलना हो तो सब्जेक्ट के बाद या फिर सब्जेक्ट से पहले आप ओनली लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो वहां आएगा अलोन, इसका मीनिंग है केवल। द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, केवल बहादुर लोग ही शाबाशी के योग्य होते हैं, यानी तारीफ के योग्य होते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, आप चाहें तो यहां ओनली का यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो यहां पर अलोन का यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना है आपको। ओनली लिख सकते हैं तो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, अलोन लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पर हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना। ये जो टॉपिक है आपका ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मीनिंग होता है सेंटेंसेस को करेक्ट करना। तो देखिए पहला सेंटेंस है, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन रिचेज। तो यहां मिस्टेक बताना है। तो देखिए क्या मिस्टेक है यहां पर देखिए एक वर्ड आया है प्रिफरेबल। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं प्रिफरेबल या फिर प्रीफर, ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर, तो इन वर्ड्स के बाद देन का यूज नहीं करते। तो यहां पर जो है देन नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका टू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, 2 years passed since my father has died। इस सेंटेंस में देखिए जो सिंस का यूज हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर जो है 2 years passed यानी 2 साल गुजर गए, मतलब अब 2 साल नहीं गुजरेंगे, ये मतलब वो है सेंटेंस का। तो ये रॉन्ग है। यहां पर देखिए क्या करना है, 2 years have passed since my father died। तो यहां कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, यानी 2 साल अभी चल रहे हैं, अभी ये थोड़ा और टाइम बढ़ेगा तो 3 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो टाइम गुजर रहा है ना अभी भी, तो इसलिए यहां पर इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी सिंस से पहले का जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और सिंस के बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये करेक्शन था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर ये आपका क्वेश्चन है होमोफोन्स से। होमोफोन्स के आपके वर्ड्स आएंगे, यानी यहां पर क्या होता है, वर्ड्स जो है वो सेम साउंड होता है लेकिन इनका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है और स्पेलिंग जो है वो अलग होती है। तो देखिए स्पेलिंग क्या है, COARSE, कोर्स। ठीक है, और यहां स्पेलिंग देखिए क्या है, COURSE, कोर्स। दोनों का साउंड सेम है, यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो कोर्स है इसका मीनिंग है खुरदुरा, यानी चिकना नहीं हो, उसको कहते हैं खुरदुरा। द फ्लोर हैज कोर्स सरफेस, यानी जमीन की सतह जो है वो कैसी है, खुरदुरी है, यानी चिकनी नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है कोर्स, इसका मीनिंग है पाठ्यक्रम। दिस कोर्स इज इजी, यानी ये पाठ्यक्रम आसान है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर। देयर इज नो डिफरेंस, यानी कोई अंतर नहीं है इन प्राइस, कीमत में। यानी आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आपने 2 चीजें देखी तो दुकानदार पूछा भाई ये कितने की, ये कितने की है, तो दुकानदार कहेगा देयर इज नो डिफरेंस इन प्राइस, यानी कीमत में कोई भिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है, यानी सेम कॉस्ट की है दोनों ही चीजें। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, इसमें क्या है, यहाँ डबल एफ आया है, यहाँ पर क्या है सिंगल एफ आया और ई आया है आई की जगह। इसका मीनिंग है सम्मान। ही बोर्ड इन डिफरेंस, यानी वो सम्मान में झुका। तो देखिए यहां पर हमने एक सेट सॉल्व किया आज। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। अगर क्लास में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए